बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोरोना वायरस, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट और ह्यूमिडिटी का इफ़ेक्ट है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी। तीन चीज़ें हैं जो रिसर्च की गई थी और टॉपिक का नाम था रिसर्च आर्टिकल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द वायबिलिटी ऑफ द सार्स कोरोना वायरस। ये आपको मिल जाएगा एडवांसेस इन वायरोलॉजी वॉल्यूम नंबर 2011, आर्टिकल ID 734690। 7 पेजेस का ये आर्टिकल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रिसर्च वर्क इसके ऊपर हुआ है। जो कॉमन क्वेश्चन अभी हमारे पास आ रहा है इस हवाले से कि जी कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, या कोरोना अगर हो गया है तो उसके लिए फिर क्या किया जाए मरीज को। पाकिस्तान के अंदर हमने जब देखा कि मार्च के अंदर से केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हुई और अप्रैल मई तक जाके केसेस अपनी पीक पे था। जुलाई अगस्त में वो स्टेबल पीक पे रहा। अगस्त के अंदर उसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ और सितंबर के अंदर हमारे यहाँ केसेस की तादाद कम होना शुरू हुई। उसके अंदर जो इफेक्ट हमारे यहाँ है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। बारिशों के अंदर हवा में नमी की मकदार 95% से 99% तक हो जाती है, तो वो एक ह्यूमिडिटी फैक्टर था जिसकी वजह से वायरस के फैलने की रफ्तार कम हुई, स्लो हुई और हम थोड़ा सा कोरोना वायरस से सिक्योर होना शुरू हुए। अदरवाइज एज अ नेशन या एज वैसे तो कौम हमने वायरस के हवाले से कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं इस्तेमाल किए, ना पहले दिन ना आज। खौफ हमारे अंदर मौजूद है, एहतियात हमारे यहाँ नहीं। एहतियात ही इससे बचने का ज़रिया है और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें। ख़ास के आज के माहौल में और आज के दिनों में, अभी हम नवंबर के मिड में हैं और आगे दिसंबर जनवरी फरवरी मुकम्मल चल रहा है जिसमें फ्लू की केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो उस सूरत के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल डॉक्टर के लिए भी हो जाएगी कि वो कोरोना वायरस को फ्लू वायरस से सेपरेट करें, क्योंकि फ्लू के सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसलिए जितना आप एहतियात कर सकते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ आप मास्क के थ्रू ही करें, क्योंकि 90% सेफ्टी तो आपकी मास्क के हवाले से है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। ये तो था हमारा आज का इब्तदाइया। अब हम बात करते हैं इस रिसर्च के हवाले से कि ये रिसर्च हमें क्या बताती है और किन चीज़ों पर अमल करके या किन चीज़ों को सोच समझ के जानने के बाद हम उसके ऊपर अगर अमल करें तो यकीनी तौर पे 99% हम सेफ हो सकते हैं कोरोना वायरस से। पहली चीज़ हवा में नमी और टेम्परेचर। हवा में नमी का इस पे अमल कैसे हो सकता है, वो ये है कि कोरोना वायरस बज़ात खुद नमी में नहीं होता। हम जो सांस ले रहे होते हैं वो उसके अंदर वो एक बुखारात के अंदर ही समझ लें कि एक कैप्सूल टाइप का बन जाता है नमी का, पानी का जो बुलबुला टाइप का होता है, वो नमी के अंदर वो वायरस मौजूद होता है, उसी के थ्रू वो हवा में उड़ रहा होता है। और वो जब नमी के थ्रू हवा में होता है और जब नमी ज़्यादा होती है तो वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है और हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये एक सिंपल सी इसकी तोजी आप समझ लीजिए। यही वजह है कि हम मास्क के लिए बोलते हैं कि कॉमन मास्क या एक सादा कपड़े का मास्क भी आपको उस वायरस से बचा सकता है। बहैसियत वायरस खुद अगर हो जिसमें नमी ना हो और ड्राई वायरस हो तो वो 99% आप किसी भी मास्क से उसको नहीं बच सकते। लेकिन क्योंकि वो बुखारात में और नमी की सूरत में आपके पास आ रहा है तो वो उसके ऊपर एक शेल बना हुआ है नमी का, वो नमी का जो कतरा होगा या वो नमी का जो बुलबुला कह लीजिए होगा वो आपके मास्क के साथ अटैच हो जाएगा और आपको की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट या दाखिल नहीं हो पाएगा। और अगर दाखिल भी होगा तो अपर पोर्शन के अंदर ही रहेगा और स्लो ग्रेजुअली वो जाएगा। वो एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलमोस्ट 4 मिनट हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। टेम्परेचर इस रिसर्च के मुताबिक
47 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वायरस इनएक्टिव होना शुरू होता है और 57 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वायरस ऑलमोस्ट किल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े कंसल्टेंट्स जिनके पास आप जा रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो आपको स्टीम इन्हेलेशन का मशवरा दे रहे हैं, या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मशवरा तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी लॉजिक बेसिकली वो यही है कि जी आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो 57 से अबव हो जाए, मतलब वो नाक से लेके लंग्स के लोअर पोल तक आपका 57 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेंटेन रहेगा तो वो वायरस इन एक्टिव या इनफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है उस हवाले से कि आपने स्टीम क्यों लेनी है। और सेकंड, कहवे का, चाय का, गर्म पानी का, गर्म दूध का, या सना मक्खी का इंटरेस्टिंग चीज़ है। सना मक्खी का बजाते खुद कोरोना वायरस में कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई भी साइंटिफिकली कोई रीज़न नहीं बनती उसकी। वो कब्ज़ियत की या कॉन्स्टिपेशन की एक दवाई है जो आप लेते हैं और अपने आप को खाली कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, बस यही एक उसका एडवांटेज हो रहा होता है, या आप उसको डिटॉक्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन वायरस के दिनों में जब आप कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं तो ज़्यादा मोशन, वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी की वो कम करना शुरू कर देगा और वीकनेस आपकी बढ़ेगी और वो ऑटोमेटिकली आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट उसका आना शुरू हो जाएगा। तो उससे अवॉइड कीजिए। होता यह है कि जब दो तीन मरीज़ फ़र्ज़ कीजिए, एक मरीज़ ने चाय पी, दूध वाली सादी XYZ कोई सी भी, चाहे टपाल हो, चाहे विटाल हो या XYZ, सेकंड ने कहवा पिया दालचीनी के साथ, लौंग के साथ, और थर्ड वन ने सना मक्खी पिया। तीनों मरीज़ वो कैटेगरी में थे जिनको एक्टिव या एग्रेसिव या मॉडरेट फॉर्म नहीं थी, या बहुत सीरियस कंडीशन में नहीं थे। उनको हल्की सी गले में खराश थी, वो नज़ले के मरीज़ थे, उनको कोरोना डायग्नोज हुआ और उन्होंने वो चाय पी। जिसने टपाल पी उसको ये फील हुआ कि जी मेरे गले में दर्द ख़त्म हो गया और मैं कोरोना से सही हो गया, तो टपाल कोरोना में फ़ायदेमंद है। जिसने विटाल या XYZ कोई सी चाय पी उसके लिए वो चाय बेहतरीन हुई कि जी उसको गले में आराम आ गया, और जिसने सना मक्खी पिया उसको उसके गले में आराम आ गया, तो उसके लिए वो सना मक्खी बेस्ट हो गया। तो ये एक बुनियादी वजह है सोशल मीडिया के ऊपर सना मक्खी के फैलने की। मेडिकली उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आप चाय डालें, आप सना मक्खी डालें या गरम दूध पी लें, सबका सेम इफ़ेक्ट है। वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपके गले के अंदर एक तरह से मसाज कर रहा होता है। टेम्परेचर की वजह से जो गले की आपकी ख़राश हो रही होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और आप इजी फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक टॉपिक हमने यहाँ पे ख़त्म किया टेम्परेचर का, और फाइनल उसके जो वर्डिंग्स हैं वो जहन में रखिएगा कि कोरोना वायरस 56 डिग्री से 57 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑलमोस्ट किल होना शुरू हो जाता है। मेडिकली जो रिसर्च के अंदर है, कुछ रिसर्च हमें ये कहती हैं कि हाँ जी ये 57 पे किल होता है, कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि जी ये 57 डिग्री पे इनएक्टिव होना शुरू होता है। तो इनएक्टिव भी अगर होता है तो भी आप सिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। और स्टीम जिस दिन आप लेते हैं तो स्टीम के हवाले से ये ध्यान में रखिएगा कि जिस टाइम तक आपने स्टीम ली, मतलब आज सुबह आप उठे, आज आपने अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ की, जॉब पे गए, वापस आए, रात में जो आपने स्टीम ली है तो वो आपकी सारे दिन की जो एक्टिविटीज़ है उसको क्योर करेगी। और नेक्स्ट डे के लिए फिर नेक्स्ट डे को आपने मॉर्निंग में शुरू होना है, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, मास्क के साथ ही लाजमी सी बात है, एहतियात के साथ। और रात को आपने अपनी स्टीम ले लेनी है 15 मिनट देख के टाइम को, और सिक्योर होके रिलैक्स होके सोइए। तमाम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ मास्क के साथ और स्टीम के साथ कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। 56 डिग्री सेंटीग्रेड से 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और दिन में एक बार बार स्टीम ना लें।
क्योंकि जैसे वो वायरस के लिए नुकसान पहुंचाएगा वैसे ही आपके लंग्स के टिश्यूज़ में भी, अगर आप दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेना शुरू करते हैं तो लाजमी सी बात है कि आपके लंग्स के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। 57 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर में आपके अपने टिश्यूज़ के जो है लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, सेल वॉल जो यूज़ की। ये टेम्परेचर के हवाले से अब तीसरी जो चीज़ इसमें देखी गई, पीएच उसका मतलब अल्कलाइन लेवल और एसिडिक लेवल या तेज़ाबियत की तेज़ाब के अंदर और असास एसिड अल्कलाइन उसके अंदर कि कितने टेम्परेचर एसिडिक नेचर के अंदर ये इफ़ेक्टिव है और कहाँ पे ये किल होता है। तो अल्कलाइन लेवल अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच उसका 12 से ज़्यादा हो तो उसमें वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता, और ऐसे ही अगर एसिडिक लेवल उसका पीएच लेस देन 3 हो यानी 3 से कम पे उसकी तेज़ाबियत आ रही हो तो उस माहौल के अंदर भी कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं करेगा। तीसरी चीज़ हमने डिस्कस किया टेम्परेचर को, हमने डिस्कस किया ह्यूमिडिटी या हवा में नमी को, हमने डिस्कस किया पीएच लेवल को। अब नेक्स्ट चीज़ जो फाइंड आउट की गई थी वो ये की गई कि जो है हवा में, पानी में और ड्राई में कहाँ पे इसकी सर्वाइविंग ज़्यादा है, मेटल से ही है। तो सबसे कम सर्वाइविंग रेट इसका जब ये ड्राई होता है और ड्राई सरफेस पे होता है तो ये इनके चंद घंटों के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे टेम्परेचर इसका डाउन होगा और उस सरफेस के अंदर या उस एनवायरनमेंट के अंदर ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। कुछ दिन, फ्यू डेज उसमें मेंशन हुआ होता है रिसर्च के अंदर, तो वो फ्यू डेज में आप 3 दिन भी ले सकते हैं और 5 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई सरफेस के अंदर फ्यू आवर्स ही मेंशन हुआ है। रूम टेम्परेचर कैसा होना चाहिए रूम के अंदर बंद कौन जब पेशेंट मौजूद है तो उसके लिए आइडियल कौन सी रूम एनवायरनमेंट है। तो रूम एनवायरनमेंट उसके लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो एसी के एनवायरनमेंट में नहीं होता। तो जब एसी के एनवायरनमेंट में नहीं होगा तो आप ये जहन में रखिएगा कि एसी का टेम्परेचर वो आमतौर पे 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो ये आइडियल टेम्परेचर है जिसके अंदर वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट भी हो रहा होता है, एक्टिव फॉर्म में भी रह रहा होता है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल के आईसीयूज़ के अंदर कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हैं या डॉक्टर इफेक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर्स में इवन के यंग डॉक्टर्स के अंदर एक्सपायरीज के केसेस हम देख रहे हैं। ये जो कैजुअलिटीज़ हैं तो डॉक्टर्स इवन के 25 ईयर्स के, 27 ईयर्स के ये डॉक्टर बेचारे शहीद हुए इन सारे मामला के अंदर। तो उसमें भी एक रोल यही है कि वो आईसीयू इन्वायरमेंट जो है उसमें एसी का बहुत बड़ा रोल है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन लाजमी सी बात है कि आईसीयू के इन्वायरमेंट के अंदर अब 10 पेशेंट है तो 10 सिर्फ कोरोना ही नहीं, एक मरीज़ जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो सिर्फ कोरोना का वायरस लेके ही नहीं आता है, उसके साथ और भी कुछ वायरस एसोसिएट हुए हुए होते हैं जो उस टाइम पे हमें नहीं मालूम होता, और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी लग सकता है। तो ये वजह है कैजुअलिटीज़ की हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा होने की। अगर वहाँ पे हम इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना शुरू कर दें और 30+ पे लेके जाएं तो ऑफकोर्स कि वो पेशेंट के लिए तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन ट्रांसमिशन के हवाले से बहुत हद तक हम इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ की सेविंग जो है हो सके। अब ये तो बेसिक वो चीज़ें हो गई जो कॉमन थी और जो बताने मकसूद था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ख़बरें हमें सुनने को मिलती हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लीजिए और आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये जहन में रखिएगा कि ये तमाम बातें जो हैं मेडिकली कहीं से भी रिकॉग्नाइज नहीं है, ना इनको WHO सपोर्ट करता है। चाहे आप सना मक्खी ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, उसको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की कि सोशल मीडिया के ऊपर क्यों ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डाइट के हवाले से कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक पेशेंट आई थी, ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट थी। ऑक्सीजन सेचुरेशन उनका 87 पे था, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ थी। 2 मंथ्स बैक उनका ट्यूबरकुलोसिस का कोर्स कंप्लीट हुआ था।
अच्छा, डाइट उनकी ट्यूबरक्लोसिस में भी नहीं थी, हालांकि मेन फैक्टर उसमें डाइट का ही है। तो एडवाइस हमने उस पर डाइट की कि प्रोटीन लेवल का उनका जो है, प्रोटीन के लिए उनको बोला कि जी हाई डाइट प्रोटीन आप ले लीजिए, और ऑक्सीजन सपोर्ट थेरापी उनके लिए दी गई थी। कुछ फर्दर उनके साथ में किया गया ट्रीटमेंट्स वगैरह के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि क्योर हैं, बेहतर हैं। 36 आवर्स के बाद उनकी ऑक्सीजन हमने सपोर्ट उनका ख़त्म किया था और वो स्टेबल हो गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि डाइट इसमें एक बहुत रोल अदा कर रही हो कि इम्यून सिस्टम के अंदर, स्पेशली प्रोटीन। अच्छा, ये अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, कुछ चीज़ें, कुछ बातें कोरोना के हवाले से थी। और अब जो सिचुएशन पैदा हुई है, थोड़ा सा हम जलसे जुलूस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और आज की एक न्यूज़ आई हुई थी, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। कोरोना से हटके जलसे जुलूस के बाद के इफेक्ट्स हमारे पास इलेक्शन से पहले के एक रिज़ल्ट हैं कोरोना के हवाले से। पेशेंट्स के कितने पॉजिटिव पेशेंट्स जीबी के अंदर या गिलगिस्तान के अंदर हैं। और अब हमारे पास मज़ीद 15 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा या जो सिनारियो आएगा, अल्लाह सबको महफूज रखे। तमाम बड़े बड़े अफराद तकरीबन घरों के अंदर ही बैठ चुके हैं, चाहे कायरा साहब हों, चाहे कैप्टन सफदर साहब हों। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये तो वो लोग थे जो डायग्नोस हो गए, और जो इनकी वजह से दूसरे हुए जो अभी तक डायग्नोस नहीं हुए, अल्लाह उनको भी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सियासत अपनी जगह पे, एहतियात अपनी जगह पे, जान सबकी कीमती है।